प्रिय विद्यार्थियों, मैं CM कोहली, सह आचार्य संस्कृत, महारानी श्री जया राजकीय महाविद्यालय भरतपुर, आज आपके लिए वैदिक सूक्त संग्रह अर्थात वैदिक सूक्त मुक्तावली से विश्वदेवा नामक सूक्त के बारे में, उस विश्वदेवा देवता के स्वरूप के बारे में जानकारी प्रदान करने जा रहा हूँ। इससे पहले की वीडियो में हम संज्ञान सूक्त और वरुण सूक्त के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आपके पाठ्यक्रम में जो तीसरा देवता है वो है विश्वदेव। तो इसका अध्ययन करने से पहले, इसके मंत्रों को देखने से पहले हम विश्वदेवा सूक्त के बारे में या विश्वदेवा देवता के स्वरूप के बारे में जान लेते हैं। विश्वदेवा सूक्त का परिचय या विश्वदेवा देवता का स्वरूप मैं आपको बता देता हूँ कि विश्वदेवा सूक्त ऋग्वेद संहिता के 8वें मंडल का 58वां सूक्त है, जिसके मंत्रदृष्टा ऋषि कण्वो मेध्य हैं। विश्वदेवा के अंतर्गत एक विस्तृत देव समूह को लिया गया है। यह समस्त देवताओं को अपने आप में समाहित करता है और ऋग्वेद में लगभग 40 सूक्त ऐसे हैं जिनमें एक ही सूक्त में अनेक देवताओं की स्तुति की गई है, और कोई एक सूक्त जब एक देवता विशिष्ट का न होकर के अनेक देवों से संबंधित होता है तो उसे विश्वदेवा या वैश्वदेव सूक्त के नाम से अभिहित किया जाता है। विश्वदेवा या वैश्वदेव सूक्त के नाम से जाना जाता है। यज्ञ में इनको आहुति देने पर सभी देवताओं को दी गई मान ली जाती है, यानी विश्वदेवा को दी गई आहुति समस्त देवताओं के पास पहुंच जाती है, वो सभी की मान ली जाती है। जैसे अग्नि के अनेक प्रकार हैं, वैसे ही एक परम तत्व होता है जिसे तदेक कहा जाता है, वो सभी में व्याप्त होता है। इसके एक मंत्र का भाव भी यही है कि अपने जीवन यज्ञ का संपादन करते हुए प्राणी स्वयं अनुभव करने लगता है कि अकेला ही अग्निदेव अनेक रूपों में प्रदीप्त किया जाता है, प्रज्वलित किया जाता है। अकेला सूर्य संपूर्ण संसार के जन्म मरण के चक्र का संचालन करता है। एक ही उषा संपूर्ण जगत को अपनी ज्योति से प्रकाशित करती है, और एक ही ब्रह्म संपूर्ण संसार में व्याप्त है। इसके अलावा आनंद रस का पान करने के प्रत्येक मानव उनकी 2 शक्तियों के रथ का ध्यान करें। यदि कोई भी व्यक्ति इस संसार में आनंद रस का पान करना चाहता है तो प्रत्येक मानव उनकी 2 शक्तियों के रथ का ध्यान करें। ये रथ प्रकाशमान है, ज्ञान का कोश है। तीनों लोक, तीनों काम इसके 3 पहिए हैं। ये सुखप्रद है, इसमें असीमित धन है, और इसके संपर्क में आने से मनुष्य विलक्षण बन जाता है, अद्वितीय बन जाता है। और ऋषि ने विश्वदेवा नामक देवताओं से मानव जीवन के सुख, समृद्धि, मानव के स्वास्थ्य और दीर्घ जीवन को प्रदान करने की प्रार्थना की है। इस सूक्त के अंतिम मंत्र में देवों के देव परमेश्वर की सर्वोत्कृष्टता सिद्ध की गई है। उसे सर्वोत्कृष्ट, सर्वज्ञ, निरातिशय, आनंद स्वरूप, सतत, गतिशील के रूप में चित्रित किया गया है। विश्वदेवा संबंधी ये मंत्र वस्तुतः एकेश्वरवाद की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। इसलिए इसके प्रथम मंत्र में इस प्रकार की बात कही गई है
कि ऋत्विजो बहुधा कल्पयन्तः सचेतसो यज्ञम इमं वहन्ति यो अनुचानो ब्राह्मणो युक्त आसीत् कास्वित तत्र यजमानस्य संवित्। ऋत्विजो बहुधा कल्पयन्तः सचेतसो यज्ञम इमं वहन्ति यो अनुचानो ब्राह्मणः युक्तः आसीत् कास्वित तत्र यजमानस्य संवित्। अर्थात सचेतसः एक समान ज्ञान या विचार वाले ऋत्विज है, यज्ञ करने वाले ऋत्विज यम इमम जिस परोपकारी इस यज्ञ तत्व की बहुधा अनेकों प्रकार से कल्पयंत है व्याख्या करते हुए या यज्ञ को अनेक रूपों में संपादित करते हुए वहंती धारण करते हैं, तत्र यजमानस्य उस विषय में तत्र उस विषय में यजमानस्य उस यजमान का ज्ञान संवित भला कैसा सुखप्रद होगा, कास्वित अर्थात असीम सुख को प्रदान करने वाला होता है। तो यहाँ पर इसी बात को दोहराया गया है कि जिस तरह से एक समान ज्ञान एवं विचार वाले यज्ञ करने वाला ऋत्विज जिस इस परोपकारी यज्ञ तत्व की अनेक प्रकार से व्याख्या करते हुए इस यज्ञ को अनेक रूप से संपादित करते हुए धारण करता है, तो सचमुच में इस विषय में उस यजमान का ज्ञान भला कैसा सुखप्रद होगा, अर्थात वो उसे असीम सुख को प्रदान करने वाला होता है। तो एक समान ज्ञान एवं विचार वाले यज्ञ करने वाले ऋत्विज जिस इस परोपकारी यज्ञ की अनेक प्रकार से व्याख्याएं करते हैं या जिस यज्ञ को वो अनेक रूपों से संपादित करते हुए धारण करते हैं, ऐसे उस यज्ञ के विषय में यजमान का ज्ञान भला कैसा सुख देने वाला होगा, कैसा सुख पहुंचाने वाला होगा, ये सभी जानते हैं। अर्थात ऐसा कार्य करने वाले उस यजमान को असीम सुख की प्राप्ति होती होगी, ये निश्चित है। उसे असीम सुख को प्रदान करने वाला ये यज्ञ होता है। यहाँ यदि विशेष के रूप में हम देखें तो इस मंत्र में त्रिष्टुप नामक छंद है और ऋत्विज जो शब्द आया है वो ऋत्विज का तात्पर्य वैसे यजमान होता है, लेकिन ऋतौ यजति इति ते ऋत्विक है, यानी जो प्रत्येक ऋतु में यज्ञ का संपादन करता है वो ऋत्विक कहलाता है। दूसरा एक शब्द है सचेतस है, समानम चेत है ये शामते, अर्थात जिनके विचार एवं कार्य विधि समान हो, एक जैसी हो। एक शब्द है इसमें कल्पयंत है, यहाँ कल्प धातु है और उससे णिजंत यानी सत्री प्रत्यय होकर के पुरलिंग में प्रथमा विभक्ति एक वचन में कल्पयंत है, ये रूप बनता है। तो इस तरह से प्रथम मंत्र में यहाँ पर ऋत्विज को इंगित करते हुए ऋषि ने उस यज्ञ की महिमा का वर्णन किया है, जिस यज्ञ को करने वाला ऋत्विज सचमुच में किस प्रकार के सुख का अनुभव करता होगा, अर्थात उसे असीम सुख की प्राप्ति होती होगी, यही बात यहाँ बताई गई है। इसके आगे के अगले मंत्रों में हम और देखेंगे कि उसमें ऋषि ने किस प्रकार से विश्वदेवा के अंतर्गत अन्य देवता की स्तुति की है, क्योंकि ये सूक्त एक देवता की स्तुति का न होकर के अनेक देवताओं की स्तुति का होता है, इसलिए अलग अलग मंत्र में अलग अलग देवता की भी स्तुति हो सकती है। इसी के आधार पर हम आगे के मंत्रों को भी देखेंगे। तो आप अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और निरंतर अपना अध्ययन बनाए रखें। इसके लिए आप आगे का वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को धन्यवाद। अगले वीडियो के साथ हम पुनः फिर आपसे मिलते हैं।